सोचने से आपका दिमाग अलग अलग प्लान ढूंढने लगता है जिससे वो सक्सेस प्रोड्यूस कर सके। फेलियर के बारे में सोचने से इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फेलियर सोच आपके दिमाग को दूसरा विचार देता है जिससे फेलियर जनरेट होता है। पॉइंट नंबर 2, आपको खुद को रेगुलरली ये रिमाइंड कराना है कि आप जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा बेटर हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, आप जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा बेटर हैं। सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। सक्सेस को किसी विद्वान की जरूरत नहीं होती है, ना ही सक्सेस के बारे में कुछ ऐसा रहस्यमय है और ना ही सक्सेस किसी के लक पर डिपेंड करती है। सक्सेसफुल लोग तो बस ऑर्डिनरी लोग होते हैं। उन्होंने अपने काम और खुद पर बिलीव किया है, वो सब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बड़ा सोचें। आपकी सक्सेस का साइज बस आपके बिलीफ का साइज ही डिसाइड करता है। जब आप छोटे गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, और जब आप बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको बड़ी सक्सेस मिलती है। बड़े आइडियाज और बड़े प्लान्स ज्यादातर आसान ही होते हैं। छोटे आइडियाज और छोटे प्लान्स की तरह बस सारी बात सोचने की है। चैप्टर 2, खुद का इलाज करें और एक्सक्यूजिटिस, जिसको फेलियर डिजीज कहते हैं, अपनी लाइफ से रिमूव करें। एक्सक्यूजिटिस एक माइंड को हराने वाला डिजीज है जो कि अनसक्सेसफुल लोगों में होता है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए, उनमें एक्सक्यूजिटिस नाम का डिजीज पाया जाता है। जिन लोगों के मीडियोकर मतलब मध्यम वर्गीय अकम्प्लिशमेंट है, वो जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्यों नहीं कर पाए। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जिनसे आप बात करोगे ना तो वो आपको 100 कारण बता देंगे कि वो ये काम क्यों नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर सकेंगे। विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब लगातार रिपीट किया जाता है तो माइंड में ग्रो होने लगता है। राइट एटीट्यूड और एक हाथ वाला इंसान रॉन्ग एटीट्यूड और 2 हाथ वाले इंसान को हरा सकता है। बेकार हेल्थ के बारे में बात करना ऐसा हो गया जैसे बीज पर किसी ने फर्टिलाइजर डाल दिया हो। इससे थोड़ी सहानुभूति तो मिल जाती है, लेकिन लगातार कंप्लेनर बनने की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसलिए कभी भी अपनी बेकार हेल्थ का किसी से भी डिस्कशन या बातचीत ना करें। आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच हो जो आपको इंटेलिजेंस के थ्रू गाइड करे, उसका होना बहुत जरूरी है। सार्थक समझ नहीं आया? इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक ऐसी सोच जो उस बुद्धिमानी को गाइड करे वो होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, एक इंसान जिसका IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट 100 है और वो पॉजिटिव, आशावादी और कोऑपरेटिव एटीट्यूड का है, तो वो ज्यादा पैसा, रिस्पेक्ट और सक्सेस अचीव करता है, ना कि नेगेटिव, निराशावादी और अनकोऑपरेटिव इंसान जिसके पास IQ 120 है। IQ अगर कम भी है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान पॉजिटिव, आशावादी और कोऑपरेटिव एटीट्यूड का होना चाहिए। ह्यूमन इंजीनियर वो ही है जो 100% पॉजिटिव है, जो दूसरों को
इंस्पायर कर सके जब वो लो फील करते हैं, जब वो थोड़ा लाइफ में हल्का फुल्का डिप्रेस्ड होते हैं ना, तो एक इंसान आता है और वो सामने वाले से कुछ ऐसी बातें करता है कि सामने वाला बिल्कुल एनर्जी में हो जाता है। वो ही इंसान होता है ह्यूमन इंजीनियर, जो खुद उत्साही हो और दूसरे में उत्साह ला सके। नॉलेज पावर है जब उसे सही तरीके से यूज करा जाए। इंफॉर्मेशन लेने की योग्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड को फैक्ट के गैरेज की तरह यूज करने से। अच्छा एक बात बताओ, आइडिया मैन पैसा ज्यादा कमाएगा या फिर फैक्ट मैन? सोचो। इसका आंसर है आइडिया मैन, क्योंकि उसमें थिंक करने की योग्यता होती है और सोचने की क्षमता ज्यादा जरूरी है रटने से। अपने ब्रेन को मैनेज करें और इसकी टेंशन ना लें कि आपके पास कितनी आईक्यू है। एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से। मेरे साथ बोल देंगे, रवैया ज्यादा जरूरी है बुद्धि से। किसी की उम्र कितनी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसका रवैया कैसा है। वो एक दुआ है या फिर वो एक रुकावट है। एज के डर को अगर हरा दिया तो सक्सेसफुल लाइफ में भी कई साल ऐड हो जाते हैं। ओल्ड एज एक फेलियर डिजीज है और इसे हराना चाहिए, अपने आप को ना रोककर बस आगे बढ़ते रहो। कई लीडर्स जो फील्ड पर हैं ये पाते हैं कि वो अपने सुपरवाइजर करे हुए लोगों से यंगर हैं। मतलब कोई अगर उनसे ऊपर है ना तो वो उनसे यंग है। सबको दिखाओ कि आपके पास योग्यता है और पॉजिटिव रवैया भी है, और फिर आपकी एनर्जी को एडवांटेज की तरह कंसीडर किया जाएगा। फ्यूचर टाइम को जो आप चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें लगाएं। स्टार्ट करें जो करना चाहते थे अभी के अभी, ये बिलीव करते हुए कि आने वाला साल आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको राइज करना है टॉप तक तो आपको सुपीरियर रवैया रखना होगा और हार्ड वर्क भी करना होगा। वो क्वालिटीज डेवलप करने पर फोकस करें जो आपको विनर बनाएंगी, लूजर नहीं। मैं तब तक जीऊंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। अपनी फिजिकल कंडीशन की तरफ एक पॉजिटिव रवैया रखें। अपनी हेल्थ के बारे में बात करने से मना कर दें। अपनी हेल्थ के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। भगवान का शुक्रिया करो जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। ऑथर के हिसाब से 4 एक्सक्यूजेस हैं जो हर कोई देता है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और उनसे कैसे डील करना है इसको भी सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं।